अब हम आपको आत्मा का अंत यानी कि मौत के बारे में विस्तार से सबूतों के साथ समझाते हैं। मौत क्या है? मौत एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई झुठला नहीं सकता, क्योंकि एक ना एक दिन हर व्यक्ति को मौत का सामना करना ही पड़ता है और हम सभी की एक ना एक दिन मौत आनी ही है। मरने के बाद हमारे दिल की धड़कनें रुक जाती हैं और आंखें बंद हो जाती हैं, लेकिन इसके बाद भी अगले कुछ घंटों तक लगातार हमारे शरीर में बदलाव हो रहे होते हैं। और यह आपने भी देखा होगा। जब आपकी आंखों के सामने किसी ने दम तोड़ा होगा तो आपने देखा होगा कि अचानक उसके नाक, कान, हाथ और पैर फूलने लगते हैं और मृत शरीर भारी होने लगता है, जिसके बारे में कई डॉक्टरों ने बताया है। और इस पर साइंस को मानने वाले लोग भी आसानी से यकीन करते हैं, क्योंकि ऐसा होते सबने अपनी आंखों से देखा है कि जब कभी डॉक्टर किसी व्यक्ति को मृत घोषित करते हैं तो डॉक्टरों के अनुसार जब व्यक्ति का दिमाग काम करना बंद कर दे और उसके दिल की धड़कन रुक जाए, साथ ही वह व्यक्ति सांस लेना भी बंद कर दे, तब उसे ब्रेन डेड माना जाता है और इसी को हम आम भाषा में हम मौत कहते हैं। हालांकि कानूनी रूप से किसी व्यक्ति की मृत्यु की घोषणा करने के लिए पहले यह देखा जाता है कि व्यक्ति का ब्रेन स्टेम रिस्पांस कर पा रहा है या नहीं, यानी कि उसके दिमाग और दिल की धड़कन चल रही है या नहीं। और यदि वह व्यक्ति रिस्पांस करने में कामयाब नहीं हो पाता है तब उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। जबकि साइंस के मुताबिक किसी व्यक्ति की मौत के बाद उसके शरीर के सभी मसल्स काम करना बंद कर देते हैं और वह रिलैक्स मूड में चले जाते हैं, जिसे मेडिकल की भाषा में प्राइमरी फ्लेक्सिबिलिटी कहा जाता है। और इसके बाद व्यक्ति की पलकें अपना तनाव खो देने के चलते बंद हो जाती है और सिकुड़ने लगती है। फिर उसका जबड़ा खुल जाता है और उसके शरीर के सभी जोड़ और अंग बहुत लचीले हो जाते हैं। तब उसके दिल की गति रुक जाने के चलते कुछ मिनट तक परिवर्तन होते हैं और इसके बाद व्यक्ति का शरीर गुलाबी दिखने लगता है, जिससे मृत्यु के बाद 2 से 6 घंटे के बीच शरीर की मांसपेशियां भी अकड़ने लगती हैं और फिर धीरे धीरे शरीर ठंडा पड़ जाता है। अब आपके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा होगा कि मरने के बाद हमारे साथ क्या होता है, मौत के बाद क्या होता है। बच्चे से लेकर बड़ों तक सभी के मन में यह जिज्ञासा जरूर होती है, मरने के बाद क्या होता है। और यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि ऐसे और भी कई सवाल हैं जो लोगों के मन में अक्सर आते हैं कि मौत के समय कैसा महसूस होता है, मरने से कुछ समय पहले दिमाग में क्या क्या चल रहा होता है, मौत के समय इंसान को क्या दिख रहा होता है और शरीर से आत्मा कैसे अलग होती है। इस तरह के तमाम सवाल हम सभी के मन में ऐसे ही उठते रहते हैं, जिसका जवाब अब हम आपको देने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात, मौत जो है वह जिंदगी की कड़वी सच्चाई है। इस धरती पर जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मौत निश्चित है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन इसमें भी अलग बात है कि किसी की मौत कैसे होती है, स्वाभाविक मौत, बीमारी से मौत या फिर किसी दुर्घटना से मौत। बहरहाल मौत को लेकर भी रहस्यों की एक अलग ही दुनिया है। इस बारे में भी वैज्ञानिक स्टडी कर रहे हैं, जबकि कुछ डॉक्टर मौत को लेकर कई रिसर्च किए हैं। फिर भी मौत को समझ पाना किसी के लिए आसान नहीं है, क्योंकि मौत अपने आप में एक रहस्य है, जिसके बारे में हमारे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक जाने में 1 साल का समय लगता है। इसी वजह से मृत्यु के बाद आत्मा अपने परिवार के बीच मौजूद रहती है, और जब आत्मा अपने परिवार के आसपास मौजूद होती है तो वह क्या सोचती है और यमदूत उसे 13 दिनों तक यमलोक क्यों नहीं ले जाते। चलिए इस बारे में भी जानते हैं, लेकिन इसके लिए आपको गरुड़ पुराण की एक कथा के बारे में जानना होगा। गरुड़ पुराण की कथा। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें भगवान विष्णु द्वारा जन्म और मृत्यु के साथ ही मृत्यु के बाद की स्थितियों के बारे में भी बताया गया है। गरुड़ पुराण में श्री हरि ने मृत्यु से जुड़े कई गुण रहस्यों को बताया है, और इसी गरुड़ पुराण की कथा में यह बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब यमराज के दूत उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके पुण्य और पाप का लेखा जोखा किया जाता है। फिर 24 घंटे के अंदर उस मृत आत्मा को यमदूत उसके घर छोड़ जाते हैं। यमदूत के द्वारा वापस छोड़ जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है।
मृत आत्मा अपने परिवारजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुनता। यह देख मृतक की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तब भी मृत आत्मा की आवाज को कोई नहीं सुन पाता, और जब तक मृत शरीर का अंतिम संस्कार नहीं होता, तब तक आत्मा उस मृत शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती रहती है। लेकिन यमदूत के पासों में बंधे होने के कारण वह आत्मा मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। और फिर जब आत्मा अपनी ही मौत पर अपने परिवार वालों को रोते बिलखते देखती है, तो एक आम इंसान की तरह आत्मा भी दुखी हो जाती है और वह आत्मा वहीं रोने भी लगती है, परंतु वह कुछ कर नहीं पाती। फिर उसी समय आत्मा को अपने जीवन काल में किए हुए कर्मों की भी याद आती है। अब यहां जिसने अच्छे काम किए हैं उसकी यादें अच्छी होती हैं, और जिन्होंने बुरे काम किए हैं उसकी यादें बुरी होती हैं। उसी के अनुसार आत्मा को दुख झेलना पड़ता है, और इसमें पिंडदान का भी महत्व है, क्योंकि गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक पिंडदान किया जाता है, उससे मृत आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है। फिर 11वें और 12वें दिन जो पिंडदान किया जाता है, उससे मृत आत्मा के मांस और त्वचा का निर्माण होता है। फिर 13वीं के दिन जो मृतात्मा के नाम से जो पिंडदान किया जाता है, उससे ही वह यमलोक की यात्रा तक का मार्ग तय करती है। यानी कि मृत्यु के बाद 13 दिनों तक जो मृत आत्मा के नाम से पिंडदान किया जाता है, उसी से आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने की ताकत मिलती है, और उसी के सहारे वह धरती के दुखों से बाहर निकाल पाती है। इसलिए मृत आत्मा मृत्यु के बाद भी 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है। मृत आत्मा को पृथ्वी लोक से यमलोक तक जाने में 1 साल का समय लगता है। गरुड़ पुराण कहता है कि 13 दिनों तक किया गया पिंडदान मृत आत्मा के लिए भोजन का काम करता है। इसलिए हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु हो जाने के बाद 13वीं मनाई जाती है, और फिर बरसी भी मनाई जाती है, जो मौत के 1 साल बाद होती है, और इसी बरसी के बाद आत्मा को परलोक जाने का आखिरी रास्ता मिलता है। लेकिन यह तो स्वाभाविक मौत की बात, यानी कि वह मौत जो उम्र पूरी होने के बाद होती है, जैसे दादा दादी नाना नानी की मौत। लेकिन जिस तरह जीवन जीने के कई तरीके हैं, ठीक उसी तरह मृत्यु भी कई तरह से आती है, और हर व्यक्ति की मृत्यु एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग जीवन का हर सुख भोग कर 100 साल जीते हैं और फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो वहीं कुछ लोगों की असमय मौत हो जाती है, यानी कि वह मौत जो छोटे बच्चे और नौजवान के साथ दुर्घटना होने पर घटती है। वहीं कुछ लोग गंभीर बीमारी से पीड़ित होने के कारण दम तोड़ देते हैं, तो वहीं कुछ आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अकाल मृत्यु या असमय मृत्यु कैसे होती है, और ऐसी मृत्यु को प्राप्त करने वाली आत्माओं के साथ क्या होता है? तो आइए इसके बारे में भी विस्तार से जानते हैं।